नमस्कार साथियों, आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो 12th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फल के भाई जितने भी फल हैं हम जो आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी जो चैप्टर नंबर है वो 10, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फल लेते हैं केला। क्या करते हैं, केला। जो आपके 12th क्लास में 5 नंबर का या 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 बिंदु दिए होते हैं, उनमें से आपको चारों बिंदुओं पर वर्णन करना होता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट 12th क्लास हॉर्टिकल्चर वैसे 12th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो लेंगे उस फल का नाम है केला। तो हम बात करते हैं केले की शुरुआत में कि जो केले के जो बॉटनिकल नेम है, जो केला का बॉटनिकल नेम है वो क्या है, वो है मूसा पेरेडिसिका। क्या है, पेरेडिसिका, ठीक है, पेरेडिसिका के जो केले का बॉटनिकल नेम है वो मूसा पेरेडिसिका है। और फिर बात करूं जो केले का जो कुल है वो है मुजेसी। क्या है, मुजेसी, ठीक है। उसके बाद बात करूं 2n बराबर, यानी जो केले के गुणसूत्र होते हैं वो 33 होते हैं। यानी ध्यान रखना केला क्या है, त्रिगुणित है। और साथ में ध्यान ये भी रख लेना जो केला है वो क्या है, बीज रहित फल है। और जेट आईसीआर में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि निम्न में से बीज रहित फल कौन सा है। तो उसमें केला ऑप्शन आपको मिलेगा, तो केले पे आपको क्या करना है, टिक करना है। फिर उसके बाद में बात करूं जो केला है उसका जो खाया जाने वाला भाग है वो क्या है, खाए जाने वाला भाग है वो है मीजोकार्प। क्या है, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो केले का खाया जाने वाला भाग है वो क्या है, मीजोकार्प और क्या है, एंडोकार्प। उसके बाद बात करूं जो केले का जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान भी फलों के क्या है पूछे जाते हैं। उत्पत्ति स्थान जो केले का है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। जो केले का जो उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है वो कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है तो केले का जो फल प्रकार है, जो केले का फल प्रकार है वो क्या है, वो है सरस या बेरी। क्या है, सरस या बेरी, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद कोई पूछ ले आपको कि भाई केले के जो पुष्प क्रम होता है उसे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो केले के पुष्प क्रम होता है वो किस प्रकार का होता है, उसे क्या कहते हैं, स्पेडिक्स। क्या कहते हैं, स्पेडिक्स कहते हैं। केले के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, हम स्पेडिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि हमने परागण का एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपको कोई पूछ ले जो केला है उसमें किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अगर अब आपको कोई पूछ ले कि भाई केले के जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट ऐसे पूछ ले, जैसे कल्पतरु किस वृक्ष को कहते हैं, ऐतिहासिक फल के नाम से कौन सा फल जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आगे लिखना, हेडिंग लगा लेना, अन्य नाम। जो केले के अन्य नाम है वो है एडम्स। क्या है, एडम्स फिग। क्या कहते हैं, एडम्स फिग। ऐतिहासिक फल क्या कहते हैं, ऐतिहासिक फल। और क्या कहते हैं, कल्पतरु। क्या कहते हैं, कल्पतरु। और क्या कहते हैं, स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का पेड़, ठीक है। और क्या कहते हैं, ट्री ऑफ पैराडाइज। क्या कहते हैं, ट्री ऑफ पैराडाइज, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो केले के अन्य नाम है वो क्या क्या है, एडम्स फिग, ऐतिहासिक फल,
कल्पतरु, स्वर्ग का पेड़, ट्री ऑफ पैराडाइस। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। केले का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, म्यूसा पैराडिसिका। कुल कौन सा है, मुजेसी। ट्वेन होते हैं वो 33 त्रिगुणित होते हैं। साथ में ध्यान रखना बीज रहित होता है। जो केले का खाया जाने वाला भाग होता है वो होता है मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प। अन्य नाम क्या है, एडम्स फिग, ऐतिहासिक फल, कल्पतरु, स्वर्ग का पेड़, ट्री ऑफ पैराडाइस। ये किसके नाम हैं, ये केले के हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जेट, आईसीआर, बीएचयू में मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामान्य जानकारी के बारे में, देख लेते हैं कि केले में और क्या क्या होता है, ठीक है, जो हमें कौन कौन से याद रखने हैं, ठीक है। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि भाई केले में सबसे ज्यादा क्या होता है, ध्यान रखना, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, 27%। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, निम्न में से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो पाई जाती है वो केले में पाई जाती है, वो कितने परसेंट पाई जाती है, 27% पाई जाती है, ठीक है। फिर ध्यान रखना जो केला है वो एक बीजपत्री है, क्या है, एक बीजपत्री, ठीक है। और साथ में क्या है, शाखीय मोनोकार्प, शाखीय मोनोकार्यक है, यानी क्या करता है, केला अपने, ये ध्यान में रखना, केला अपने वर्ष भर यानी जीवन काल में केवल एक बार फल देता है, यानी ये ध्यान रखना। मोनोकार्पिक का मतलब क्या है, एक बार फलन, ठीक है। एग्जाम्पल जो एक बार फलन देते हैं, ध्यान रखना, एक तो केला है, पाइनएप्पल है, और क्या है, पपीता। ये क्या है, शाखीय मोनोकार्पिक है, यानी अपने जीवन काल में क्या करता है, एक बार फलन देते हैं, केला, पाइनएप्पल, पपीता, ठीक है। फिर केले में ध्यान रखना आप एक चीज, आभासी तना, के केला में आभासी तना क्या होता है, आभासी तना में हम पढ़ेंगे कि केले के ऊपर की ओर, ध्यान रखना कि क्या, केले के ऊपर की ओर, केले के ऊपर की ओर आभासी तना होता है, आभासी तना होता है जो पत्तियों का रूपांतरण होता है, क्या होता है, पत्तियों का रूपांतरण होता है, क्या होता है, पत्तियों का रूपांतरण होता है। ये आप ध्यान में रखना। एक साथ में और चीज ध्यान रखना, राइजोम, क्या ध्यान रखोगे, राइजोम यानी वो होता है भूमिगत तना, क्या होता है, भूमिगत तना, परकंद और राइजोम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार देख लो, कार्बोहाइड्रेट जो केले में होती है वो 27% होती है, एक बीजपत्री होता है, शाखीय मोनोकार्पिक होता है, यानी एक बार फलन, केला, पाइनएप्पल, पपीता और भी उदाहरण है। एग्जाम्पल, आभासी तना, यानी केले के ऊपर की ओर आभासी तना होता है जो पत्तियों का क्या होता है, रूपांतरण होता है। और राइजोम यानी भूमिगत तना, जिसे आप कहते हैं परकंद या राइजोम। अब हम बात करते हैं कि भाई केले की जो जलवायु होती है वो क्या होती है, उष्ण जलवायु होती है। और सामान्य वर्दी के लिए जो तापमान चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, तापमान आवश्यक है, यानी 26 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सामान्य वर्दी के लिए तापमान होता है। फिर बात करें जलवायु होगी, फिर इसकी बात करते हैं मृदा की। मृदा क्या होनी चाहिए, हल्की अम्लीय मृदा भी चलेगी, क्या, हल्की अम्लीय मृदा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में एक चीज ध्यान में रखना कि भाई फल निर्माण में जो होता है, केले के फल निर्माण में सबसे उपयुक्त होता है वो पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, सहायक होता है, क्या होता है, सहायक होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है।
फिर ध्यान रखना कि भाई इसकी जो एक संस्थान है वो कहाँ पर है, केले की जो संस्थान पूछ लिया आपको, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर होता है वो केले का है, वो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, जो केले का जो संस्थान है नेशनल रिसर्च सेंटर है वो तमिलनाडु में है। अगर बात करें क्षेत्रफल एवं उत्पादन में है, जो विश्व में जो भारत का जो स्थान है वो प्रथम है। क्या है? प्रथम है। कि भाई क्षेत्रफल एवं उत्पादन में विश्व में जो क्या है, भारत का प्रथम स्थान है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और ये भी साथ में ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला फल है। क्या है? भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाने वाला फल कौन सा है? वो केला है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि उष्ण जलवायु सामान्य वर्ती के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, मृदा जो हल्की अम्लीय मृदा चलेगी। फल निर्माण के लिए पोटेशियम जो सहायक होता है। मेन संस्थान है केले की नेशनल रिसर्च सेंटर, वो तमिलनाडु के अंतर्गत है। तो क्षेत्रफल एवं उत्पादन में जो भारत विश्व में, कि भाई विश्व में जो क्षेत्रफल एवं उत्पादन में जो स्थान है भारत का, वो कौन सा है? प्रथम स्थान है। और ये भी चीज ध्यान में रखना कि भारत में उत्पादित किए जाने वाले फलों में से जो फल है वो केला है, उसके बाद क्या है? आम है। ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं केले का जो प्रवर्धन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो केले का प्रवर्धन होता है वो स्वर्ण सर्कस के द्वारा करते हैं। स्वर्ण सर्कस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण सर्कस का जो वजन होता है वो क्या होता है? 500 से 750 ग्राम होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो केले का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? स्वर्ण सर्कस के द्वारा होता है। और कितना उसका वजन क्या होता है? 500 से 750 ग्राम क्या होता है? जो केले जो स्वर्ण सर्कस का वजन होता है 500 से 700 ग्राम। ठीक है, अगर एक नवीन विधि भी इसमें क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर भी काम में लेते हैं। टिश्यू कल्चर भी काम में लेते हैं। और उस नवीन टिश्यू कल्चर भी इसमें जो प्रवर्धन में काम में लेते हैं उसके लिए जो एक किस्में है वो है G9 और यानी ग्रेन नेने। क्या है? जो उसमें उसके लिए किसके लिए? इस विधि के लिए जो टिश्यू कल्चर के लिए एक विधि है वो है G9 ग्रेन नेने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई किस प्रकार की मृदा, हल्की अम्लीय मृदा, फल निर्माण के लिए पोटेशियम संस्थान जो है एनआरसी, और क्षेत्रफल एवं उत्पादन में जो विश्व में भारत का स्थान है वो प्रथम है और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित किए जाने वाला फल है। और इसमें जो प्रवर्धन की विधि है वो स्वर्ण सर्कस है। और स्वर्ण सर्कस का जो वजन होता है वो 500 से 750 ग्राम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो केले की जो मुख्य क्रिया है, केले के अंतर्गत हम कौन कौन सी क्रिया करते हैं? केले की मुख्य क्रिया, कि भाई केले के अंतर्गत हम जो कौन कौन सी क्रिया काम में लेते हैं, कि भाई केले के अंतर्गत हम कौन कौन सी क्रिया काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपिंग। क्या होता है? जो इस क्रिया का नाम है प्रोपिंग। प्रोपिंग का मतलब होता है ये माना कि ये केले का पौधा है, कि अगर ये लंबा जैसे ही लंबा हो रहा है तो वो क्या करता है? नीचे गिरने, ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? बड़ी सी लकड़ी से सहारा देते हैं या नहीं देते हैं? इस सहारा देने किसी भी प्रकार से सहारा दो तो वो क्रिया क्या हो गई? वो हो गई प्रोपिंग, सहारा देना। तो क्या हो गया? जो प्रोपिंग का मतलब हो गया सहारा देना। ठीक है, अगली हम बात करते हैं डीनेवलिंग। क्या है? डीनेवलिंग का जो मतलब होता है, जो नर पुष्प होता है उसको क्या कहते हैं? नेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेवल कहते हैं। ये ध्यान में रखना, नर पुष्प नेवल किसे कहते हैं? नर पुष्प कहते हैं। यानी डीनेवलिंग का मतलब होता है नर पुष्प को हटाना। नर पुष्प को क्या करते हैं? नर पुष्प को हटाना। अगर आप नर पुष्प को हटाना वो क्रिया कर रहे हो तो वो क्या होगी?
डीनेवलिंग होगी। प्रोपिंग का मतलब सहारा देना और नर पुष्प को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीनेवलिंग कहते हैं। आगे बात करते हैं, अगली क्रिया वो है डिस्करिंग। क्या है? डिस्करिंग। डिस्करिंग का मतलब होता है अवांछित सर्कस होते हैं जो प्रवर्धन में हमने काम लिए थे। अवांछित सर्कस को क्या करना? हटा देना। अवांछित सर्कस को हटाना क्या कहलाता है? डिस्करिंग कहलाता है। उसके बाद बात करें मेटोकिंग। भाई मेटोकिंग क्या होती है? मेटोकिंग जो क्रिया होती है वो केले के तुड़ाई के पश्चात, कि भाई केले की तुड़ाई के पश्चात, केले के तुड़ाई के पश्चात भूमि से, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि भाई मेटोकिंग क्या होते हैं कि केले की तुड़ाई के पश्चात भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई से क्या करते हैं? तुड़ाई के ऊंचाई से काटा जाता है। तुड़ाई कर रहे हो तो भूमि से क्या करते हैं? 1.5 मीटर की ऊंचाई से काट लेते हैं, जिससे क्या होता है? उच्च गुणवत्ता युक्त क्या होते हैं? सर्कस हमें प्राप्त होते हैं। ये चीज ध्यान में रखना कि भाई मेटोकिंग क्या होता है कि केले की तुड़ाई कर रहे हो, तुड़ाई के जो पश्चात जो 1.5 मीटर की जो ऊंचाई से क्या करते हैं? उसको काट लेते हैं। जिसे काट क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमें प्रवर्धन एक नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सर्कस तो हमें चाहिए ही है। तो क्या होते हैं? उच्च गुणवत्ता युक्त क्या होते हैं? सर्कस हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो प्रोपिंग का मतलब है सहारा देना, डीनेवलिंग का मतलब है नेवल कहते हैं नर पुष्प को, ये नर पुष्प को हटाना क्या कहलाता है? डीनेवलिंग कहलाता है। डिस्करिंग का मतलब होता है अवांछित सर्कस को हटाना, और मेटोकिंग का मतलब होता है कि भाई केले की तुड़ाई के पश्चात जो भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई से क्या करते हैं? काटते हैं, जिससे क्या होता है? हमें उच्च गुणवत्ता युक्त सर्कस जो होते हैं हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम अगला जो है अर्थिंग अप, यानी ये भी क्रिया करते हैं। अर्थिंग अप का मतलब होता है कि मिट्टी चढ़ाना ऊपर, और रैपिंग का मतलब होता है भूमि से क्या करते हैं ना? पूरे पौधे को ढक देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रैपिंग कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, बात करते हैं रोग की। क्या बात करते हैं? रोग। कि भाई जो रोग होता है वो केले में कौन कौन सा होता है? एक इम्पोर्टेंट है वो है पनापा विल्ट। जो पनापा विल्ट जो है ये भी एक भयंकर बीमारी मान लो, एक तरह की जो केले में सबसे ज्यादा होती है, वो होती है कवक के द्वारा। किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। फ्यूजेरियम, उसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम एक्सपोरियम यानी पीक्यू क्यूबेंस भी ये ध्यान में रखना। जो कवक है वो कौन सा है? यानी जो पनापा विल्ट जो बीमारी है वो कवक के द्वारा फैलती है, उस कवक का नाम है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ठीक है, जो इसमें अगर प्रबंधन करेंगे यानी उपचार करेंगे तो वो क्या है? चूने का प्रयोग करेंगे। प्रबंधन में क्या करेंगे? चूने का प्रयोग करेंगे। और जो ये सबसे ज्यादा क्या होता है, जो ये बीमारी होती है ये अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा होती है। जो पन्नापा विल्ट जो बीमारी है वो क्या होती है? अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा होती है। और एक पुवन जो किस्म है केले की, ये पनापा विल्ट प्रतिरोधी किस्म है, यानी इससे इस किस्म में ये जो बीमारी होती है वो नहीं लगती है। ये ध्यान में रखना कि भाई जो बीमारी है पनापा विल्ट किसके द्वारा हो रही है? कवक के द्वारा हो रही है, और कवक का जो नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ठीक है, अगर ये फैल रहा है तो इसका प्रबंधन करेंगे, चूने का प्रयोग करेंगे, और सबसे ज्यादा ये ध्यान में रखना ये अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा होता है। और ये जो इस रोग की जो प्रतिरोधी किस्म है वो है पुवन। अगला बात करें हम दूसरा, ध्यान में रखना सिगाटोका। जो सिगाटोका है वो कवक के द्वारा फैलता है। ठीक है, तीसरा ध्यान में रखना बंची टोप। क्या? बंची टोप। जो बंची टोप है वो किसके द्वारा फैलता है? वो विषाणु के द्वारा फैलता है, और उस विषाणु का जो नाम है यानी जो रोग वाहक है वो है एफिड। कौन सा है? एफिड। ठीक है, यानी पेंटालोमिया नाइग्रोसा।
पेंटालोमिया नाइग्रोवर्सा, पेंटालोमिया नाइग्रोवर्सा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगला ध्यान रखना चौथा मोको, ये एक डिजीज है यानी एक रोग है। मोको ये जीवाणु के द्वारा फैलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोटे मोटे तौर पे, ज्यादा विस्तृत आपको नहीं पढ़ना है। यानी पनाफाविल्ड किसके द्वारा फैलता है? कवक के द्वारा। सिगरेटो का जीवाणु यानी कवक के द्वारा। ठीक है, और मंचीटोप है वो विषाणु के द्वारा होता है। एफिड जो पेंटालोमिया नाइग्रोवर्सा, और मोको है वो भी क्या होता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये हो गया डिजीज। अब हम बात करते हैं केले की जो उन्नत किस्में होती है वो कौन कौन सी है। उन्नत किस्में आपको याद रखनी है। मैं एक ट्रिक बताता हूं, वो ध्यान में रखनी। राजा ने किया मंथन, राजा ने किया मंथन पुवन की ग्रांड लेने के लिए, पुवन की ग्रांड लेने के लिए। ठीक है, राजा ने किया मंथन पुवन की ग्रांड लेने के लिए। ठीक है, तो राजा से आपको ध्यान रखना है राजापुरी। ठीक है, राजा से आपको रखना राजा, और मंथन जो किस्म है, मंथन एक किस्म है, मंथन पुवन एक किस्म है। ठीक है, चौथे ग्रांड नेने, ये भी एक किस्म क्या है? ग्रांड नेने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और पुवन एक ध्यान रखना, ने पुवन ये भी क्या है? किस्म है। राजा ने किया मंथन पुवन की ग्रांड लेने के लिए, तो ये हो गया राजापुरी, मंथन, पुवन या ने पुवन और ग्रांड लेने, ये तो हो गया। ठीक है, ये भी याद रखनी है। अब एक ज्ञान आपको और रखनी है, वो है डीसी और डीएम ने रोब से रस थाली कुनन या कानून को दी। ये आपको ध्यान में रखना है कि डीसी और डीएम ने रोब से रस थाली कुनन या कानून को दी। तो डीसी का मतलब हो गया ड्वार्फ कैवेंडियस, डीएम ड्वार्फ मेजेस्ट्री, डीएम का मतलब हो गया ड्वार्फ। ये जो ड्वार्फ जिसके भी पीछे आते हैं, ये क्या होता है? उस फल की बोनी प्रजाति होती है, ड्वार्फ मेजेस्ट्री ये हो गया। उसके बाद रोब से आपको ध्यान में रखना रोबस्टा, क्या ध्यान रखना है? रोबस्टा रस थाली या रस की थाली, इससे हो गया रस थाली, ये भी एक क्या है? किस्म है। ठीक है, और कुनन जो है वो खुद एक किस्म है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। यही किस्में आपको केले के अंतर्गत पूछी जाएगी। ठीक है, डीसी और डीएम ने रोब से रस की थाली कुनन या कानून को दी। डीसी का मतलब हो गया ड्वार्फ कैवेंडियस, डीएम का मतलब हो गया ड्वार्फ मेजेस्ट्री, रोब से हो गया रोबस्टा। ठीक है, और रस थाली से हो गया रस थाली, और कुनन से हो गया क्या? कुनन। ठीक है, दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है। जो कंफ्यूज किस्में भी है इसमें कि भाई ड्वार्फ मेजेस्टी अभी हमने पढ़ी थी, वो केले की भी है, और पूसा मेजेस्टी होती है वो पपीता की होती है, और जो अर्का मेजेस्टी होती है वो अंगूर की होती है। ये क्या है? कंफ्यूज किस्में हैं। फिर बात करते हैं हम केले के जो भंडारण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर,
और 80 से 95% या 80 से 95% क्या करते हैं, आर्द्रता होनी चाहिए। और क्या करते हैं, 3 सप्ताह तक आप इसका भंडारण करोगे। ये चीज भी आप ध्यान रखना कि भाई भंडारण कर रहे हैं 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कर रहे हैं, और 80 से 90 या 80 से 90 से 95 जो आर्द्रता होनी चाहिए, और 3 सप्ताह तक क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखना, जो केला है अपने जीवन काल में सिर्फ ओनली एक बार फलन देता है, यानी एक बार ही एक पौधा अपने जीवन काल में एक बार ही फल देता है। ये चीज ध्यान में रखना। और एक चीज में ध्यान रखना, जो केले में जो होता है वो वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, जिससे क्या होता है, वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, जो क्या होती है, बीज रहित फल बनते हैं। यानी वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, जिससे क्या होता है, जो बीज रहित फल बनते हैं। एक चीज ध्यान रखना भाई, जो केले में बीज रहित करने हेतु 2,4-D का छिड़काव करते हैं, यानी 25 ppm जो है वो 2,4-D का छिड़काव करेंगे। क्यों करेंगे, केले के अंतर्गत वो हम करेंगे बीज रहित करने हेतु। ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना कि भाई केले में बीज रहित करने हेतु जो किसका छिड़काव करते हैं, 2,4-D का छिड़काव करते हैं। कितना करते हैं, 25 ppm 2,4-D का प्रयोग करते हैं। ये केले में से जो आपके क्वेश्चन जो 12th में पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में केले की निम्नलिखित बिंदुओं पर वर्गीकरण कीजिए। इसमें आपको जलवायु दे दी या मृदा दे दी, और इसकी जो प्रवर्धन की विधि पूछ लें, या इसकी सामान्य जानकारी में से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उन्नत किस्में हमने पढ़ी है। ये तो हर एक फल की जो आपके जो बोर्ड क्लास में जो क्वेश्चन पूछा रहेगा 4 बिंदु में से एक उन्नत किस्में वाला तो 100% रहेगा, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, थैंक यू।